आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो बनाई थी और उसमें एश वेडनेसडे के बारे में बताया था और 40 दिन के जो उपवास हैं उनका इतिहास थोड़ा सा बताया था ताकि आप लोग उसको जान सकें, समझ सकें। इसी बीच बहुत सारे लोगों के कमेंट और ना फ़ोन और मैसेज भी आए कि क्या हमें ये मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। तो मैंने वीडियो में क्लियर किया था कि आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। उपवास रखने से कोई ऐसा नहीं है कि आप मसीह नहीं कहलाएँगे और उपवास नहीं रखने से भी ऐसा नहीं है कि मसीह नहीं कहलाएँगे, यानी दोनों ही बातें हैं। तो ये आपके विचारधारा के ऊपर निर्भर है कि आप किस तरीके की विचारधारा रखते हैं और क्या है ना आप सोचते हैं, ये सब है ना आपको मालूम होना चाहिए। मैं अभी 2 वीडियो बनाने वाला हूँ और इन दोनों वीडियो के अंदर मैं उपवास के फ़ायदे और नुकसान अलग-अलग बताऊँगा। पहले मैं फ़ायदे बताऊँगा कि उपवास रखने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और अगर ये 40 दिन के रख रहे हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं या 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के रखते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। मतलब उपवास रखने से मेन जो है फ़ायदा क्या है उसके विषय में बताऊँगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उसके अगर नहीं रखते हैं तो उसके नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को बताऊँगा और ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये मैं 40 दिन से ही शुरू करूँगा क्योंकि 40 दिन के उपवास चल रहे हैं तो इसमें मैं 3 पॉइंट पर बताऊँगा। 3 नंबर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए आप देखेंगे अपनी लाइफ में और कैसे होगा मैं आगे चल कर के बातचीत करेंगे हम इस पर। मैं बातचीत करूँगा और ना आप लोगों को आज मालूम चलेगा कि किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि है ना दूसरी जो वीडियो मैं डालूं आप लोगों तक मिल जाए और दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुंच जाए। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपनी इस शिक्षा को और ये आपके लिए आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों रूप से है ना महत्वपूर्ण है। ये उपवास जो है तीनों तरीके से महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको यहाँ पर आज 3 चीज़ें बताऊँगा। 40 दिन के उपवास के बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आना चाहिए और क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या लाभ इसके हैं, इसको है ना मैं बताऊंगा। या उपवास है ना जब भी रखते हैं तो उपवास का क्या लाभ होता है, मैं इसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से 3 तरीके से मैं बताऊंगा और तीनों को आप है ना अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या है ना आपके जीवन में लाभ दे सकते हैं और लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो 40 दिन का उपवास जो है बेसिकली 3 चीज़ों को मतलब आपके लिए काम करता है, 3 चीज़ों पर काम करता है। ये जो उपवास है, मतलब मैं 40 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 40 ही ना लें आप। मतलब उपवास जो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से ये प्रभाव डालता है। कैसे डालता है हम इसको देखेंगे और धीरे धीरे करके इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे शारीरिक लाभ क्या हो सकते हैं, फिजिकल बेनिफिट क्या हैं, इसको ना हमें देखना पड़ेगा कि फिजिकल बेनिफिट क्या होते हैं। नंबर 1 इसमें जो है जब आप उपवास रखते हैं तो आपका वजन जो है वो घट सकता है। मतलब वजन घटा है यानी कि जो थोड़ा सा ओबिसिटी के शिकार हैं, जो है ना मतलब मोटापे के शिकार हैं, उन लोगों का वजन जो है वो कम हो सकता है। उपवास से शारीरिक जो अतिरिक्त चर्बी होती है, जो अधिक चर्बी शरीर के अंदर चढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म जो है हमारा बेहतर हो जाता है क्योंकि जब चर्बी कम होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अच्छा हो जाएगा और इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं मेडिकली भी बता रहा हूँ, शारीरिक लाभ बता रहा हूँ तो ये मेडिकली है, थोड़ा सा आप लोग उसे अपने जीवन में ना उतार सकते हैं और ये उपवास आप कभी भी रख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगे। ये नहीं कि ये 40 दिन के हैं तो इन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 2 है ना इसी में बात करेंगे शारीरिक लाभ में। नंबर 1 हमने वजन घटाना, इसका सबसे पहला लाभ जो है। दूसरा जो लाभ है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ, जो मतलब जो जहरीले पदार्थ जो हैं वो जो
टॉक्सिन्स जो है ना जमा हो जाते हैं, उनके विषय में उपवास रखने से शरीर के तमाम जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैड टॉक्सिन्स हैं, वो निकलने में मदद करता है। जिससे हमारे जो अंग हैं, जो शारीरिक अंग हैं, उनको है ना शुद्धिकरण है ना उनका होना शुरू होता है। तो ये दूसरा है ना इसका बेनिफिट है कि हम इसको देख सकते हैं कि हमारा वजन घट सकता है, मतलब अगर हम मोटापे में हैं, और हम शारीरिक रूप से मजबूत है ना हो सकते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म जब अच्छा होगा तो हम मजबूती को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो है, हम शरीर के तमाम जो विषाक्त पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, ये सब है ना निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंग जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, यानी कि शारीरिक लाभ में नंबर 3 आप है ना नोट कर लें। आप नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र में जो सुधार होता है आपके, ये पाचन तंत्र है, इसके अंदर भी आपका सुधार हो जाता है। लीवर, आंतें और किडनी को बहुत आराम मिलता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में 3 चीज़ें हमने देखी। अभी हमने 2-3 चीज़ें और देखेंगे कि शरीर के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं जब उपवास रखते हैं। तो आप तो पाचन तंत्र में सुधार होता है, लीवर, आंतें, किडनी और इनको आराम मिल जाता है, नहीं तो लगातार ये काम करती रहती हैं, और जब काम करती रहती हैं तो ये इनके अंदर कुछ कमी महसूस होने लगती है और हमारी शारीरिक जो दुर्बलता है वो और अधिक नज़र आने लगती है। और पाचन क्रिया अगर हमारी सही हो गई तो हम जो भी खाते हैं उससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। नंबर 4 पर हम देखेंगे तो नंबर 4 है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यानी ब्लड शुगर, अगर कोई व्यक्ति ब्लड शुगर जो है ना उसका बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है। उपवास करने से इंसुलिन जो है इंसुलिन से संवेदनशीलता जो बढ़ती है, मतलब जो इंसुलिन की जो क्रिया है वो है ना बढ़ जाती है, और डायबिटीज़ के खतरे को भी कम किया जा सकता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको उपवास करना चाहिए, लेकिन फिर भी है ना उनको देख करके किस तरह उपवास करना है और कितना नहीं करना है, क्योंकि ये उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अक्सर है ना जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भूख अधिक लगती है। तो ये 4 है ना हमने देख ली। अब हम देखेंगे इसका 5वां जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि जो आपकी जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको है ना बढ़ा देता है। उपवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, और नई कोशिकाओं का जो है आपके शरीर के अंदर क्या होता है, निर्माण होने लगता है, और इस तरीके से हमारा शरीर जो है हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होने लगता है। ये हमारे उपवास करने के शारीरिक लाभ हैं। और जो आखिरी है, इसका 6ठा जो पॉइंट है वह हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। यानी कि जो आपका जो दिल है वो बहुत ही अच्छे से यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और हृदय रोग होने के चांस को भी कम कर देता है। तो ये है ना इसके लाभ हो गए। हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो मानसिक लाभ क्या है इससे? आत्मिक लाभ मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हमें ना इसको शारीरिक और मानसिक देखते हैं। मानसिक लाभ में क्या है ना लाभ होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो मानसिक लाभ में मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लियरिटी जो है, उपवास के दौरान मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी कि मस्तिष्क को जो है जब हम उपवास रखते हैं तो उसको अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे एकाग्रता में और स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि याददाश्त उसकी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं करते, और जो मस्तिष्क है हमारा, इस जो ब्लड है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर संचार होता है, और जिसकी वजह से हमारी मानसिक जो स्पष्टता है वो भी क्लियर होने लगती है, और ये अधिक शक्ति पाता है हमारा मस्तिष्क। तो ये मानसिक लाभ हो गया। दूसरा क्या है कि तनाव और चिंता में कमी हो जाती है। क्योंकि जब तनाव और चिंता में कमी क्यों हो जाती है? जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर का ध्यान करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर चिंता और जो चिंता है और तनाव है, ये सब है ना आना बंद हो जाते हैं उस समय के लिए। और उपवास से तनाव के जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल जो इनको बोलते हैं, कॉर्टिसोल का स्तर जो है वो इतना कम हो जाता है कि मानसिक शांति मिलने लगती है।
तो इस तरीके से आप देखें कि ये मेडिकली आपको है ना कितना लाभ होता है। और क्योंकि जब आप उस रहते हैं तो अब तीसरा जो है ना जो मतलब जो तीसरा जो वो है पॉइंट है इसी मानसिक लाभ में, वो क्या होता है, डोपामीन और सेरोटीन का संतुलन। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर मूड सुधारने में मदद करते हैं और अवसाद यानी डिप्रेशन से बचाते हैं। यानी कि इन ये है ना अपनी क्रिया करना शुरू कर देते हैं। डोपामाइन और सेरोटीन का जो संतुलन है वो बनने लगता है। ये है ना मेडिकल टर्म है तो है ना शायद हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये जो है आपके डिप्रेशन में जाने से आपको बचा सकते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो ये आपके लिए लाभ होता है। चौथा जो है स्वयं पर अनुशासन और आत्मसंयम, यानी कि ये दो चीज़ें और आपके अंदर जागृत हो जाती हैं कि आप एक तो ना स्वयं पर अनुशासन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ना आप उपवास रख रहे हैं तो आप अनुशासन में रहेंगे, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप कोई बेकार की बातें नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मुझसे अच्छे से अच्छा हो ताकि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा जो है मुझसे खुश हो जाए और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक प्राप्त कर सकूं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उपवास के दौरान जो है क्यों होता है, क्योंकि हमारा उपवास के दौरान इच्छाओं पर नियंत्रण करना मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है। यानी कि आप जब उपवास करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी इच्छाओं पर आपका काबू होने लगता है। यानी कि आत्म संयम इसको बोलेंगे कि जब आप उपवास रख रहे हैं तो किसी भी जो भी इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप उपवास में हैं इसलिए आप वो कार्य नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको मानसिक लाभ होगा। तो यहाँ पर हमने दो लाभ देखे। नंबर एक हमने क्या देखा, शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ में क्या क्या था, वजन घट सकता है, यानी कि जो अगर मोटापा है तो वजन घट सकता है और हमारा जो टॉक्सिफिकेशन हो जाएगा हमारा, और पाचन तंत्र में सुधार हो जाएगा, ब्लड शुगर नियंत्रण हो जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा और हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। मानसिक लाभ में क्या होगा, मानसिक लाभ में है ना मानसिक स्पष्टता आपको मिलेगी, मेंटल क्लियरिटी आपके अंदर होगी, तनाव और चिंता में आपको कमी हो जाएगी, डोपामीन और सेरोटीन का संतुलन आपके अंदर बनने लगेगा जो आपको डिप्रेशन से बचाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है आत्म संयम और स्वयं पर अनुशासन करने का आपको जो है बल और सामर्थ्य मिलेगा और आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है कि आत्मिक लाभ क्या है इसके, क्योंकि अगर हम उपवास कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, आत्मिक लाभ पाने के लिए, शारीरिक लाभ पाने के लिए और मानसिक लाभ पाने के लिए। तो मैंने तीसरे पॉइंट पर रखा है कि आत्मिक लाभ क्या क्या है। तो आत्मिक लाभ में आत्मिक शुद्धि होती है, आत्मिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धिकरण बोले इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आत्मिक शुद्धिकरण, शुद्धि नहीं मतलब शुद्धिकरण, यानी कि हम प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं आत्मिक शुद्धिकरण के में। उपवास से मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे मन के अंदर बुरे विचार नहीं आते हैं और हमारी आत्मा जो है उससे शुद्ध होती चली जाती है, क्योंकि हमारे जो मन के विचार हैं यही हैं जो हमें निरंतर ना बुरा सोचने पर और बुरी बातों पर को करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि हम ये कर लें, हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, लेकिन ना परमेश्वर जो है हमें अगुवाई तो देते हैं लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। लेकिन जब उपवास करते हैं तो ये जैसे मैंने ऊपर बताया कि मानसिक जो संतुलन है हमारा बैलेंस में रहता है और क्लियरिटी हो जाती है, और जब मानसिक ना स्थिरता आ जाती है आपके अंदर तो क्या करते हैं आप लोग अपने मन और अपनी आत्मा पर ना अपना कंट्रोल करने पाते हैं और इस तरीके से आप की आत्मा का शुद्धिकरण होता चला जाता है और आप आत्मिक रूप से क्या पाते हैं, शांति को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा उसका जो है ना सबसे बड़ा लाभ है, आत्मिक लाभ, वो है ध्यान और प्रार्थना में गहराई।
मतलब ध्यान ध्यान और प्रार्थना में लगाव, या ध्यान और प्रार्थना में लगे रहना, या ध्यान और प्रार्थना में अपने चित्त को लगाए रखना। तो ये है ना उसका दूसरा जो है ना पहलू है वो ये है आत्मिक लाभ का, कि उपवास के दौरान ध्यान और परमेश्वर से जुड़ाव हमारा अधिक गहरा हो जाता है और दिनों की अपेक्षा। तो ज़रूरी है कि हम उसको अपने ध्यान को उसी तरीके से लगा करके रखें और परमेश्वर की तरफ अपने मन को ना लगाएं, तो हमारा जो है परमेश्वर से जुड़ाव होगा, जिससे आत्मिक आनंद की जो है आपको अनुभूति हो जाएगी, आपको ना उसका एहसास होगा और आत्मिक आनंद आप प्राप्त करने पाएंगे। नंबर 3 जो है आत्मिक लाभ में आपको क्या मिलेगा, जो अहंकार है, मनुष्य का जो अहंकार है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई अहंकार ना हो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा अहंकार तो अवश्य होता है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, तो मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा है जो अहंकार नहीं है। अब अहंकार के विषय में मैं अलग से ना एक वीडियो बना सकता हूँ या बना दूंगा कि अहंकार कितने प्रकार का होता है, किस किस बात में हम लोग अहंकार करते हैं जबकि वो हमें लगता है कि वह अहंकार नहीं है, फिर भी है ना हम उसको हम अहंकार करते हैं। तो ये है कि ना हम कम या ज़्यादा करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अहंकार जो है हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये घर करता है और ना इसके ऊपर है ना उसका कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं तो तीसरी जो है ना आत्मिक लाभ होता है, तीसरा आत्मिक लाभ जो होता है, उपवास जो हमें विनम्र बनाता है और ये एक दूसरे का आदर करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी भावना को पैदा करता है कि जो आप विनम्रता में अपने जीवन को जी रहे होते हैं उस वक्त में, और उपवास के दिन आप ना देखें कि आप कोई गलत काम नहीं करना चाहते, चाह करके भी गलत काम नहीं करना चाहते, आप हर एक से है ना झुक करके सलाम करना चाहते हैं, झुक करके आप उसको दंडवत करना चाहते हैं, झुक करके आप उसको आदर करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो है अपने परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार हैं, और वो आप उसकी बनाई हुई रचना के सामने भी झुकने के लिए तैयार हैं, विनम्र होने के लिए तैयार हैं। और इससे क्या होता है, आत्म मूल्यांकन अपना कर सकते हैं आप, आत्म मूल्यांकन और आत्म सुधार का जो है हमें अवसर मिल जाता है इन उपवास के दौरान। यानी कि जब भी आप उपवास करेंगे तो इस पे आत्म मूल्यांकन हो जाता है आपका और मेरा, और उसके साथ साथ आत्म सुधार भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये है ना इसमें दिखाई देती हैं। हम है ना आखिरी है ना बात को देखेंगे तो इसी में आत्मिक लाभ में धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए आप प्रेरित होते हैं। यानी जो आप मसीह हैं तो मसीह क्रियाओं को करने के लिए, आत्मिक परंपराओं को करने के लिए आप प्रेरित होते हैं, आप उनका पालन करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने उपवास रखा है तो मुझे है ना क्या करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो चौथी बात है, यह विभिन्न धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक साधनों का एक हिस्सा है। जो उपवास है, मतलब जो उपवास है ये धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक साधनों का एक हिस्सा ही है ये, जो इसको हम देख सकते हैं, जिससे व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को दे रहा होता है। अगर हम ना इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए मैं इन 40 दिन की बात कर लेता हूँ, वैसे तो मैं सभी दिनों की बात कर रहा हूँ, जो भी है ना आप लोग दिन है ना मनाते हैं, जो भी है ना आप उपवास रखते हैं, उन दिनों की भी बात कर रहा हूँ। उपवास के दिन ये लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। 40 दिन का उपवास एक संपूर्ण परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है आपके लिए, यानी कि पूर्ण अनुभव है ना, पूर्ण परिवर्तन का अनुभव आप उस दिन कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ, मन को शांत कर सकते हैं, और आत्मा को शुद्धिकरण करने में आप जो है उस उपवास जो है आपकी सहायता कर सकता है।
इसको शुरू करने के लिए से पहले आपको पहली बात तो ये कि अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उपवास को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि है ना हमारा स्वास्थ्य अगर ना ये नहीं कह रहा है कि हमें ना उपवास रखें तो नहीं रखना चाहिए, और अगर हमारा स्वास्थ्य कहता है कि हमें रखना चाहिए तो हमें रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ कि आपने आज यहाँ पर ना तीन बातों को देखा है, और तीन बातों के अंदर भी कुछ कुछ अलग बातें। पहली जो थी आपका शारीरिक लाभ क्या होगा, मानसिक लाभ क्या होगा, और आत्मिक लाभ क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उपवास का ये जो महत्व है समझ आ गया होगा। यानी कि ये एक बेसिक फंडामेंटल इसको बोल सकते हैं, यानी कि बेसिक चीज़ें हैं जिनको है ना हमें समझने की ज़रूरत है कि उपवास का तात्पर्य क्या है। मैं आपको है ना आत्मिक स्तर पर भी इसका वो बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसान क्या क्या होंगे अगर जब है ना हम उपवास नहीं रखते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। इससे अगली जो है उसी नेक्स्ट वीडियो ही हम उसके वजह से बताएंगे उपवास ना रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ना सीख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।